और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने कहाँ कहाँ छल किया, लेकिन राम का वनवास हुआ रावण के वध के लिए। यदि बक्सर में भी अगर 5 साल का वनवास हुआ है तो किसी न किसी रावण का वध होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हार से हताश नहीं होते और जीत से बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते। पार्टी मंथन कर रही है, हर कार्यकर्ता से फीडबैक ले रही है। किसी भी कीमत पर हारने वाली हमारी सीट नहीं थी, वो हार कैसे। कैकेयी के माथे पर अगर मंथरा न बैठी होती तो राम को वनवास न होता, लेकिन राम का वनवास रावण के वध के लिए हुआ। और मेरा मानना है कि अगर बक्सर में 5 वर्षों के लिए वनवास हुआ है तो किसी न किसी रावण का वध होगा। दरअसल यह बातें बीजेपी के प्रत्याशी बक्सर से मिथिलेश तिवारी का कहना है। दरअसल इस लोकसभा सीट से आरजेडी के सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज कर ली है और ऐसे में अब मिथिलेश तिवारी का क्या कुछ कहना है, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। देखिए, लड़ाई में हार जीत होते रहती है और हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हार से हताश नहीं होते और जीत से बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते हैं। और पार्टी मंथन कर रही है, हर कार्यकर्ता से फीडबैक ले रही है और वो पार्टी फोरम पर रखा जाएगा, उसे सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा में आदरणीय मोदी जी जीत करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ जैसे बक्सर में हमारे कार्यकर्ता हारे तो उनके हार का दुख इसलिए कम हुआ कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री हुए। तब बड़े उत्साह से और दुगुने उत्साह से आगे का चुनाव कैसे हम जीतें, और राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने कहाँ कहाँ छल किया, उन सब चीज़ों को, जैसे हमारे वोटर को का नाम डिलीट कर दिया गया, वो किस स्तर पर गड़बड़ी हुई, इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं और देख करके दुगुने उत्साह से फिर हम लोग मैदान में उतर रहे हैं। कल से मैं भी बक्सर के 6 दिवसीय प्रवास पे जा रहा हूं। हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठूंगा, मिलूंगा और इस बात का आकलन जरूर करूंगा कि जो हम किसी भी कीमत पर हारने वाली हमारी सीट नहीं थी, वो हार कैसे। भीतरघात और छल की बात लगता है कि अंदर भी हुई है, पार्टी के अंदर। देखिए, जो भी हुई है वो आपको कुछ दिनों में सामने आएगी। फिलहाल उसको आकलन किया जा रहा है, पूरी तरह उसको गंभीरता से समझ करके और पार्टी फोरम पर पहले रखा जाएगा। क्योंकि हम एक पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, हम मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते। हम पार्टी फोरम पर रख करके और पार्टी से उन सभी गलतियों को सुधार करने का आग्रह करें। देखिए, कैकेयी के माथे पर मंथरा बैठी ना होती तो राम का वनवास नहीं हुआ रहता, लेकिन राम का वनवास हुआ रावण के वध के लिए। तो मैं भी ये मानता हूं कि यदि बक्सर में भी अगर 5 साल का वनवास हुआ है तो किसी न किसी रावण का वध होगा।